नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर से मात्र 60 किलोमीटर दूरी पर पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम की। तो आप 2024 में कैसे जाएं, कहां रुकें, वहां पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है और आपको पूरी यात्रा करने में कितना खर्चा आएगा और वहां पुरी के साइट सीन भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं जगन्नाथ धाम की। 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ धाम उड़ीसा के पुरी शहर के समुद्र तट पर स्थित है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जगन्नाथ मंदिर में उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है, जो भारत के 4 धाम में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा परिभाषित 4 वैष्णव मंदिर भी हैं। यहाँ पर हर मनुष्य को अनिवार्य रूप से अपने जीवन में एक बार दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनके दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, बद्रीनाथ धाम को जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ माना जाता है। वहीं पर जगन्नाथ धाम धरती का वैकुंठ रूप माना गया है। और दोस्तों, इस मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत ही लहराता है और उड़ीसा राज्य का यह मंदिर रथ यात्रा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और शंख के आकार होने के कारण जगन्नाथपुरी को शंख क्षेत्र पुरुषोत्तमपुरी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जगन्नाथ धाम के दर्शन कब हम करने जाएं। वैसे तो 12 महीनों में से किसी भी आप महीने में जगन्नाथ धाम जा सकते हैं, लेकिन सर्दियों का समय सबसे अच्छा होता है, यानी अक्टूबर से मार्च तक का ये समय यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इस समय जब आप यात्रा करेंगे तो आपको यात्रा करने में काफी सख्त अनुभव होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं जगन्नाथ यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च तक सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर दोस्तों आप जगन्नाथ धाम गर्मियों के दिनों में जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही गर्मी होती है, जिसका तापमान 25 सेंटीग्रेड से लगाकर 45 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसलिए जगन्नाथपुरी में यात्रा करने से गर्मियों में आपको बचना चाहिए। वहीं पर अगर आप यहाँ के रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा जून से सितंबर के महीनों में, क्योंकि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा जून के लास्ट से शुरुआत हो जाती है। ये यात्रा 9 दिनों तक चलती रहती है। इसलिए अगर आप जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट सीजन जून जुलाई होगा, यानी आषाढ़ का महीना। इस समय श्रद्धालुओं की काफी अधिक भीड़ होती है, लेकिन यह चीज आपको डिपेंड करेगा कि आप कब जगन्नाथ धाम जाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचे। वैसे तो आप बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन पहुंच सकते हैं। अगर दोस्तों आप जगन्नाथ धाम रेल से जा रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पुरी रेलवे स्टेशन है, जहाँ से मेन मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। अगर दोस्तों आपके शहर से पुरी के लिए ट्रेन नहीं है तो अपने शहर से भुवनेश्वर तक आ सकते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर जो रेलवे स्टेशन है वो शहर के सभी क्षेत्रों से आसानी पूर्वक से जुड़ा हुआ है और इस रेलवे स्टेशन से जगन्नाथपुरी की लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप बस और टैक्सी से आराम से पूरा कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस रेलवे स्टेशन से आप जगन्नाथपुरी के लिए बाहर से बस लेते हैं, जिसका चार्ज 150 रुपए से 300 रुपए के बीच में होता है। अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो इसका चार्ज लगभग 1500 रुपए से 3000 रुपए के बीच में होता है। अगर दोस्तों आप ये यात्रा बाई फ्लाइट कर रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, जहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 61 किलोमीटर के आसपास है, जिसे आप बस, ट्रेन व टैक्सी से आराम से पूरा कर सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट के बाहर से बस लेते हैं तो इसका चार्ज लगभग 100 रुपए से 350 रुपए के हिसाब से पर पर्सन के हिसाब से पड़ता है। अगर दोस्तों एयरपोर्ट के बाहर से आप टैक्सी लेते हैं तो उसका चार्ज 1500 रुपए से 2000 रुपए के आसपास पड़ेगा। अगर आप जगन्नाथ धाम बस से जा रहे हैं तो आपको दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद और भुवनेश्वर के साथ उड़ीसा से आपको डायरेक्ट सुविधा मिल जाएगी, जहां से आप बस पकड़ के बड़ी आराम से जगन्नाथ धाम पहुंच जाएंगे। और दोस्तों भुवनेश्वर से पुरी के लिए उड़ीसा राज्य परिवहन के द्वारा बसें चलाई जाती हैं, जिसका चार्ज लगभग 99 रुपए पर पर्सन होता है और ये बस लगभग आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे में पुरी छोड़ देगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जगन्नाथपुरी में हमें कहाँ स्टे करना है। वैसे तो यहाँ पर स्टे करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है।
पहला मंदिर की तरफ से बने हुए भक्त निवास, दूसरा धर्मशाला और तीसरा प्राइवेट होटल, जहां पर अपनी सुविधा अनुसार अपने बजट अनुसार बुक करके नाइट स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भक्त निवास 3 बने, जिसमें गुंडीचा भक्त निवास, नीलाद्री भक्त निवास और निरांचल व भक्त निवास, जिसमें ठहरने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग जगन्नाथ की ऑफिशियल वेबसाइट www.jagannath.inc.in पर आप लॉगिन करके रूम की बुकिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाते हैं तो आप वहां पहुंच करके खुद से ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और दोस्तों इस भक्त निवास में आपको खाने पीने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और हाँ, अगर जगन्नाथपुरी में आप सस्ता ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, जहां पर कई मठ व धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं, जहां पर भक्तों को ठहरने और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप इन्हें बुक करवाना चाहते हैं तो इनका चार्ज 200 रुपए से 800 रुपए के बीच होता है। और हाँ, अगर यहाँ पर आप प्राइवेट होटल लेते हैं बीच के पास या आप मंदिर के पास लेते हैं तो बहुत सारे आपको होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप 1000 रुपए से 3000 रुपए के बीच रूम बुक करके नाइट स्टे कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ अगर आप मरीन ड्राइव के पास रूम बुक करते हैं जिसका चार्ज लगभग 1000 रुपए से 6000 रुपए के बीच होता है। और यहाँ से लगभग जगन्नाथ मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर के आसपास है, जिसे आप टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको डिपेंड करेगा कि आप जगन्नाथपुरी में कहाँ स्टे करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जगन्नाथपुरी में खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था है। तो खाने पीने की अगर बात करें तो मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे होटल और फास्ट फूड की दुकानें आपको आवश्यक रूप से मिल जाएंगी, जहां पर आप जा करके अपने मनपसंद का भोजन कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ की खाजा मिठाई काफी प्रसिद्ध है, जिसको आप जरूर खाना चाहिए। अगर आप साइट सीइंग की टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप टिकट बुक करा सकते हैं, जिसके जरिए से आप बस, ट्रेन व एयरपोर्ट की बुकिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जगन्नाथ धाम से कैसे हम दर्शन करें। वैसे तो इस मंदिर में 4 द्वार हैं। पहला सिंह द्वार, दूसरा अश्व द्वार, तीसरा बाघ द्वार और चौथा हस्त द्वार है। लेकिन हमें दर्शन करने के लिए सिंह द्वार से ही प्रवेश करना होता है। तो दोस्तों, दर्शन करने से पहले आपको मोबाइल, कैमरा, पर्स, जूता, चप्पल आदि लाकर रूम में रखना होता है। ये मंदिर के बगल में ही लाकर बने हुए हैं, जहां पर आप ये सभी सामान रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करिए। भगवान जगन्नाथ के नाम लेते हुए मंदिर प्रांगण के अंदर पहुंच जाइए। सामने विराजमान है भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र, अपनी बहन सुभद्रा के साथ। उनको आप सामने से प्रणाम करिए, आशीर्वाद दीजिए और मंदिर के बाहर आप आ जाए। जब आप मंदिर के बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर आपको मिलेंगे, तो आपको उनको भी दर्शन करना है, जिसमें बिमला मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर और गणेश मंदिर। इसके अतिरिक्त भी और भी काफी सारे छोटे छोटे मंदिर है, तो आप उनमें भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन मंदिरों के दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण में ही आपको 5 रुपए टोकन कटा कर जाना है महारसोई में, जहाँ पर आपको 56 भोग बनाने की प्रक्रिया होती है भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने के लिए। तो आप उस रसोई में भी जा सकते हैं, लेकिन इस रसोई में आपको बाहर से ही देखना होगा, अंदर जाने नहीं दिया जाता है, जो कि मिट्टी के बर्तन में ही पकाया जाता है। और भी भोग लगाने के बाद सारा प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए बांट दिए जाते हैं, जो कि मंदिर के बगल में ही आनंद बाजार में आपको प्रसाद दिए जाते हैं। और अगर चाहे तो इस प्रसाद को आप हड़िया खरीद कर अपने घर भी ले जा सकते हैं। और यहाँ पर हड़िया का जो प्राइस होता है 100 रुपए से 400 रुपए के बीच में होता है। इनमें आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। और इस हड़िया का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों, इस प्रसाद का महाप्रसाद में सबसे अच्छा प्रसाद जो होता है वो चावल होता है और दालमा होता है। तो दोस्तों, इस महाप्रसाद में आप दालमा व चावल आप जरूर अवश्य लीजिएगा और खाइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि पुरी में कहाँ कहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको गुंडीचा मंदिर के दर्शन करना होगा, क्योंकि इस मंदिर को भगवान जगन्नाथ जी का मौसी का घर माना जाता है। और ये मंदिर जगन्नाथ मंदिर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर है और काफी प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। और यही कारण है कि पुरी के इस मंदिर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और रथ यात्रा के समय में भगवान जगन्नाथ अपनी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 7 दिनों तक इस मंदिर में रहते हैं। और यह मंदिर सुबह 6 बजे से 3 बजे तक और फिर 4 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर के साथ ही आप यहाँ के कोणार्क मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित यह मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी कल्पना तूर के रथ की तरह की गई है। और इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव ने कराया था,
जहां पर आपको 12 जोड़े रथ के पहिए लगे हुए और 7 घोड़े तेजी से खींचते हुए आपको दिखाई देंगे और इन्हीं के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं। और यह मंदिर जगन्नाथपुरी से लगभग 36 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर आप चंद्रभागा बीच भी घूम सकते हैं। चंद्रभागा बीच यहाँ के पुरी के सभी बीचों में से सबसे खूबसूरत बीच है, जो लगभग पुरी से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ पर आप सूर्योदय और सूर्यास्त का आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं, या फिर आप बीच के किनारे बैठकर यहाँ की लहरों का आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। और चंद्रभागा बीच के बाद आप यहाँ के पुरी बीच भी घूम सकते हैं, जो जगन्नाथपुरी मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर आप गोल्डन बीच, सी बीच और स्वर्गद्वार बीच भी आप भ्रमण कर सकते हैं, जहाँ पर आप टहलने के बावजूद भी आप यहाँ स्वादिष्ट भोजन व खरीदारी का आनंद भी उठा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर पानी के खेलों का मजा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ ले सकते हैं। और यहाँ घूमने के लिए टूरिस्ट हमेशा आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये स्थान शांतिपूर्ण स्थान है। यहाँ पर शांतिपूर्ण वातावरण में आनंद उठाने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो इन बीचों के अलावा आप यहाँ घूम सकते हैं चिल्का लेक। चिल्का झील उड़ीसा के खास पर्यटकों में से एक झील है, जहाँ पर लोग छुट्टियां बिताने के लिए हमेशा आते हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है और इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर के आसपास है। अगर दोस्तों आप जगन्नाथपुरी जाएं तो इस स्थान को जरूर घूमें। इसके अलावा अगर आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो साक्षी गोपाल टेम्पल के भी दर्शन जरूर करिएगा। यह मंदिर जगन्नाथपुरी से 15 किलोमीटर और भुवनेश्वर सिटी से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ पर आपको जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के बाद जरूर जाना चाहिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के बाद यदि आप यहाँ साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं करते हैं तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब भी आप जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाएं तो इस मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाएं। दोस्तों इसके अलावा और भी पुरी में ऐसे कुछ स्थान है जहां पर आप जाने के लिए घूम सकते हैं, जैसे कि सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम, चक्र तीर्था टेम्पल, पंच तीर्थ टेम्पल, अष्टगंगा बीच आदि सभी ये जगन्नाथपुरी के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहां पर घूमने का आप पूरा भरपूर आनंद उठा सकते हैं। चलिए वीडियो के अंत में हम बात कर लेते हैं जगन्नाथपुरी घूमने में हमारा कितना खर्चा आ जाएगा। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए आपको कम से कम 3 दिनों का ट्रिप प्लान करना चाहिए, जिसमें आपका खर्चा 3 दिनों के लिए 5,000 रुपए से 7,000 रुपए के बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये सभी खर्चे केवल आप पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर क्या क्या खरीदेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे और कितने दिनों का ट्रिप प्लान करें, तो ये सारे खर्चे आप पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों इस खर्चे में मैंने ट्रेन का टिकट, बस का टिकट और एरोप्लेन का टिकट को नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आप किस राज्य से, किस शहर से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और किस साधन से जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपकी यात्रा सुखमय हो, आप स्वस्थ रहे। जय जगन्नाथ।